We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ये वो ललकार और हुंकार थी जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 48 घंटे के भीतर आतंक के आकाओं को दी। गुस्से से लाल प्रधानमंत्री का संदेश साफ था, जिसने भी भारत की आत्मा पर हमले का दुस्साहस किया उसे कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आंखों में आक्रोश लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 मिनट तक पहलगाम पर भाषण दिया। आतंकवादियों और उसके सरपरस्त को कहीं से भी खोजेंगे और सजा देंगे। मोदी ने संकल्प लिया, आतंकवादियों को धरती के कोने कोने तक खदेड़ा जाएगा। 3.5 मिनट तक भाषण देने के बाद प्रधानमंत्री अचानक अंग्रेजी में बोलने लगे। इंडिया स्पिरिट विल नेवर बी ब्रोकन बाय टेररिज्म। टेररिज्म विल नॉट गो अनपनिश्ड। मगर अंग्रेजी क्यों? तो सुनिए, संदेश ये था, जिसको हिंदी आती है वो हिंदी में ये चेतावनी सुन ले, और जिन्हें हिंदी नहीं आती वो अंग्रेजी में ये समझ ले। ये नया भारत है जो आतंकवादियों और उनको पनाह देने वाले आकाओं के पीछे काल की तरह लगा हुआ है। मोदी ने 2 टूक चेतावनी दे दी है कि अब मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ऐसा पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजी में भाषण दिया हो। इसका कारण भी काफी हद तक साफ है। भारत अब आतंकवाद पर दुनिया को क्लियर मैसेज दे रहा है। पीएम ने अपने अंग्रेजी भाषण में यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, रूस और चीन जैसे देशों को भी धन्यवाद दिया। ध्यान रहे, इन देशों ने पहलगाम हमले की निंदा की है और आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ खड़े होने की भी बात कही है। फ्रेंड्स, टुडे फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times.